पंजाब हुकूमत नैब से खौफजदा 9 अरब रुपए का खादमे पंजाब आब सेहत प्रोग्राम बंद, बजट सरेंडर कर दिया। मंसूबे के तहत 1773 देहात में 1800 से ज्यादा फिल्टर प्लांट्स लगाए जाने थे। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की नैब में पेशी, अली जान खान बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 2 घंटे से ज्यादा नैब लाहौर में मौजूद रहे। अद्वियात की खरीदारी से मुतालिक पूछगछ की गई। पंजाब पुलिस में एहलकारों और अफसरान की बड़ी पैमाने पर कमी, 213 DSPs और ASP की 17 सीटें खाली, 90 में से 20 सीटों पर भी तैनाती नहीं। दफ्तरी उमूर मुतासिर, जराइम में भी इजाफा। शहर में डाकू राज, 800 से ज्यादा डकैती की वारदातें, मुख्तलिफ वाकयात में 148 अफराद कत्ल। मुतादिद वारदातें पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा बनने से रह गईं। डॉल्फिन और पीरू के वजूद पर सवालिया निशान, सेफ सिटी अथॉरिटी की कारकर्दगी पर भी सवाल खड़े हो गए। लाहौर बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए। 91 मुलाजमीन को मुस्तकिल करने से इनकार, नाहलियत की तलवार लटका दी। तालीमी काबिलियत का भी बहाना, मुलाजमीन 10 साल से बतौर डेली वेजेस खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। डेंगू लावा की अफजाइश के लिए मौजू मौसम, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का इंतबाह, शहरियों को एहतियाती तदाबीर के इख्तियार का भी मशवरा। एहलकारों का ज़ेरे तामीर इमारतों की इंस्पेक्शन, तय खानों से लावा बरामद होने पर मालिकान को नोटिस। आलमी बैंक ने डिजास्टर क्लाइमेट प्रोजेक्ट के अमले को तनख्वाहें रोक ली। 72 अफसरान और मुलाजमीन को मुश्किलात का सामना। महकमा आबपाशी के हुकाम ने चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड को आगाह कर दिया। सिक्योरिटी डिवीजन में तैनात अफसरान और एहलकारों के लिए बुरी खबर, वज़ीर आला पंजाब ने ईद बोनस की समरी बगैर मंजूरी के वापस भेज दी। इमसाल एहलकारों को सहरी और इफ्तारी की सहूलत भी नहीं दी गई। रमजान अल मुबारक में हुकूमत का शहरियों पर महंगाई बम, LPG की कीमत में 5 से 10 रुपए फी किलो इजाफा। सेलर्स ने इजाफे का जिम्मेदार डीरेगुलेट पॉलिसी को करार दे दिया। डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन का रमजान बाजार लुधर का दौरा, अशिया फरोनोश की कीमतों और मेयार का जायजा लिया। उधर डायरेक्टर पिटीशन वज़ीर आला शिकायत सेल शाहिद कादिर का शादमान रमजान बाजार का दौरा, अवाम की शिकायत सुनी, कहा रमजान बाजार शहरियों के लिए तोहफा है। सस्ते रमजान बाजारों के दावे धरे रह गए। निश्तर बाजार से सब्सिडी की उड़ान हो गई। बाजारी निर्खों पर नाकिस अशिया दस्तयाब। बेगम कोट में बीफ और मटन के स्टॉल्स ही नहीं लगे, खरीदारों को मायूसी। पहले अशरे के इख्तिताम पर यूटिलिटी स्टोर्स में से बेशतर पर सस्ते आटे की मुंह दिखाई। हुकूमत पंजाब के लोगों के साथ सब्ज पैकिंग में सस्ता आटा दस्तयाब। दालों और दीगर अशिया की किल्लत हनूज बरकरार। गर्मी के सताए शहरियों का नहर पर धावा, बच्चों और जवानों की डुबकियां और मस्तियां, अहले खाना भी हमरा। केनाल रोड के कई मकामात पर मेले का समा। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन वसूली के 90% हदफ के हुसूल में कामयाब। प्रॉपर्टी, मोटर, एक्साइज ड्यूटी और दीगर मद्दात में 26 अरब से ज्यादा की रिकवरी। टारगेट पूरा ना करने वाले अफसरान को तबादलों की वार्निंग। आम इंतखाबात के लिए मुकर्रर रिटर्निंग अफसरान को दी जाने वाली गाड़ियां ड्राइवरों समेत गायब। हल्कों के दौरों में मुश्किलात, बड़ी तादाद जाती ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने पर मजबूर। DRO और कमिश्नर लाहौर को सूरत हाल से आगाह कर दिया। परवेज इलाही से अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद की मुलाकात, निगरान वज़ीर आला के नाम पर तबादला ख्याल। साबिक वज़ीर आला कहते हैं कि शहबाज शरीफ मेरे दौर के तरक्याती मंसूबों पर अपने नाम की तख्तियां लगा रहे हैं।
नवाज शरीफ से सैफुल मलूक खोखर, फैसल सैफ खोखर की मुलाकात, आइंदा इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल, खोखर बरादरान को पार्टी टिकट के लिए ग्रीन सिग्नल। मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट पर इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर, टिकट के ख्वाहिशमंदों का रश लग गया। लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की हमजा शहबाज से मुलाकातें, दरख्वास्तें जमा कराईं। मैदान सजने वाला है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जंगला बस कहने वाले केपी में जंगला बस भी ना बना सके। पाकिस्तानी कौम बड़ी मजबूत और पुरअज़्म है। ज़ल्ज़लों और दहशतगर्दी का हिम्मत से मुकाबला किया। हमजा शहबाज की मेंटल अस्पताल के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब के मुकाबले के लिए तहरीक इंसाफ की खातून उम्मीदवार मैदान में आ गईं। सारा अहमद का NA 132 से शहबाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान। टिकट का फैसला पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड करेगा। तहरीक इंसाफ में टिकट मिलने की उम्मीद पर पार्टी बदल कर आने वालों की शदीद मज़ाहमत। घोंसला बदलने वाले परिंदों को मायूसियों ने घेर लिया। काफ लीग से जाने वालों की वापसी के लिए राबते। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर भी नई हल्का बंदियों पर मोतरज हो गए। PP 151 और 160 की हल्का बंदी चैलेंज। महमूद रशीद ने दरख्वास्त में कौमी असम्बली के हल्के की 2 से ज्यादा हल्कों में तकसीम पर एतराज उठा दिया। इलेक्शन कमीशन फरीक नामजद। सेशन कोर्ट में कायम इंफॉर्मेशन सेंटर में 1947 से लेकर अब तक के जजेस और एहलकारों का रिकॉर्ड महफूज। साइलिन भरपूर इस्तेफादे में मसरूफ। रोजाना 300 के करीब साइलिन का मालूमात के हुसूल के लिए रुजू। बच्चे वालिद से बाजियाब करा के मां के हवाले। सेशन कोर्ट के फैसले पर मां खुशी से निहाल। शादी का सूट खराब कर दिया, ठीक करके भी नहीं दिया। नया नवेला दुल्हा सारिफ अदालत पहुंच गया। जौहर टाउन के टेलर के खिलाफ 1 लाख हर्जाने का दावा दायर। अदालत ने 1 जून को तलब कर लिया। SP सिटी अली रजा का सेशन कोर्ट का दौरा। सिक्योरिटी इंचार्ज की ब्रीफिंग। दाखिली खारजी रास्तों पर तैनात एहलकारों को हिफाजती इंतजाम सख्त करने की हिदायत। लाहौर एयरपोर्ट पर भिखारियों की अलगार। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों और रिश्तेदारों से ईद वसूली शुरू कर दी। 3 अफराद गिरफ्तार। हिरासत में लिए जाने वालों में इंतहाई मतलूब। ब्लैकलिस्ट मुसाफिर समेत गैर कानूनी यूरोप और जनूबी अफ्रीका जाने वाले शामिल। LDA का जौहर टाउन में गैर कानूनी तामीर के खिलाफ ऑपरेशन। रिहायशी प्लॉट पर बनने वाला कमर्शियल प्लाजा मिसमार कर दिया। फूड अथॉरिटी ने FM रेडियो के ऑपरेशनल विंग हेडक्वार्टर के लिए इमारत हासिल कर ली। DG फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मैंगल का नई इमारत का दौरा। बिल्डिंग को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने की हिदायत। दयारे नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर बहार लूटेंगे हम करम की। दिलों को दामन बना बना कर। और सिटी 42 के शहरे रमजान की खुसूसी ट्रांसमिशन। सहर व इफ्तार में नाजरीन पर सहर तारी। सना खानी, नात खानी, महफिल समा और मेजबान नूरुल हसन की मेजबानी ने भी रंग जमा दिया। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब कंपनी स्कैंडल। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने पोल खोल दिया। 56 में से 11 कंपनीज में 166 अरब 9 करोड़ 98 लाख 32 हजार की बेइज्जतियां सामने आई हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली रामे से। जी अली, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, जो कंपनी का स्कैंडल आया था उसमें माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ था और इसके बाद पंजाब हुकूमत की तरफ से ये दावा किया गया कि इनमें माली बेज़ाब्तियां नहीं है।
लेकिन उस पर क्योंकि अदालत उज़्मा की तरफ से नोटिस दिया गया और ख़ास तौर पर एडिटर जनरल पंजाब को हुक्म दिया गया कि वो इसका ऑडिट जो है वो करेंगे तमाम कंपनियों का। तो उस पर जो 11 कंपनियाँ हैं उनका ऑडिट रिपोर्ट मुकम्मल होने के बाद इंकशाफ हुआ है कि उनमें माली बेज़ाब्तियाँ जो है वो काफ़ी हद तक पाई गई हैं। तो उसमें से जो फैसलाबाद में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी उनमें 86 करोड़ 67 लाख रुपए का मुबैना करप्शन बेज़ाब्तियाँ जो है वो सामने आई है। और इसी तरह लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, इसमें 144 अरब 38 करोड़ और 35 लाख 82 हज़ार रुपए की बेज़ाब्तियाँ सामने है। पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट का फंड कंपनी जो है उसमें 1 अरब 21 करोड़ रुपए की जो माली बेज़ाब्तियाँ वो सामने है। तो इसके अलावा गुजरावाला बहावरपुर कैटल मैनेजमेंट कंपनी, सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, लाहौर पार्किंग कंपनी, डीजी खान कैटल मैनेजमेंट कंपनी, गुजरावाला कैटल मैनेजमेंट कंपनी और इन कंपनियों में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियाँ जो है वो सामने आई है। तो ये रिपोर्ट जो है बाकायदा तौर पर मुरतब करके नैब के इस हवाले जो है वो की गई। तो उसी में इंकशाफ हुआ कि इसमें मुख्तलिफ जो सियासी अरकान असम्बली हैं वो भी इसमें शामिल हैं और जो सरकारी अफसरान हैं उनकी मिलीभगत से जो है वो खास तौर पर ये माली बेज़ाब्तियाँ सामने आई। तो उनकी तरफ से महंगे ठेके दिए गए और ठेके देने के बाद जो कंपनी का मुतल्लिका ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट, वो भी नहीं किया गया। तो माली इंतजामी अमूर जो है वो मुतासर भी हुए। तो कौमी खजाने पर जो है वो बोझ भी डाला गया। तो ये वो रिपोर्ट मुरतब करके 11 कंपनियों की जो है वो खास तौर पर नैब को जो है वो पेश कर दी गई है। पंजाब कंपनीज में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। अली रामे, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि पंजाब पुलिस स्पेशल अलाउंसेस से महरूम एहलकारों में तशवीश की लहर दौड़ पड़ी। पंजाब पुलिस को 2009 से डेली अलाउंस और रिस्क अलाउंस मिल रहा है। मज़कूरा अलाउंस से पुलिस को दीगर महकमों में बरतरी हासिल थी। दीगर महकमों को यूटिलिटी एग्जेक्टिव प्रोजेक्ट अलाउंस मिल रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली साही से। अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये पंजाब पुलिस को स्पेशल अलाउंसेस से दीगर अदारों से कम मिल रहे हैं, जिसकी वजह से पंजाब पुलिस के जवानों में इंतहाई तशवीश की लहर पाई जा रही है। पंजाब पुलिस के जवानों का कहना है कि वो दीगर महकमों से ज्यादा काम करते हैं, शहरियों की हिफाजत करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते हैं। उसके साथ साथ डकैती और दीगर जो मामला होते हैं उनके लिए दिन रात कोशा होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो दीगर महकमों को अलाउंसेस जो है वो ज्यादा मिल रहे हैं, जबकि पंजाब पुलिस के जो जवान हैं उनको दीगर महकमों की निस्बत इंतहाई कम अलाउंसेस मिल रहे हैं। पुलिस मुलाजिम की तनख्वाहें सेक्रेटेरिएट और इंतजामी अमले से कम हो चुकी हैं। तनख्वाहों में इजाफा न होने से पुलिस मुलाजिम में जो है वो मायूसी पाई जा रही है। इसी हवाले से पुलिस मुलाजिम की जानब से रिसेंटली जो है वो इजलास की तलब की जा रही है। तमाम मामले को IG पंजाब के साथ और हुकूमत के साथ टेकअप किया जाएगा कि पंजाब पुलिस के एहलकारों और अफसरान की तनख्वाह जो है वो बाकी अदारों के कम से कम बराबर होनी चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो दिन रात। ठीक है अली साही, आपने इस हवाले से अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की कार्रवाइयां सामने आई हैं। हेल्थ केयर कमीशन ने लाहौर समेत 11 अजला में इंतजामिया और पुलिस के हमरा क्रैकडाउन किया। गुज़िश्ता 2 रोज में कार्रवाइयों के दौरान 146 अताइयों के अड्डे सील कर दिए गए हैं। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद। जी, ये सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से लाहौर समेत सूबे भर के 11 अजला में जो है वो अताइयों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया और मजमूई तौर पर 146 अताइयों के जो अड्डे हैं वो सरबमोर किए गए हैं। इसमें लाहौर में 11 अताइयों के जो अड्डे हैं वो सील कर दिए गए हैं, जबकि दीगर जो अड्डे हैं वो दीगर शहरों से उनका ताल्लुक है। मजमूई तौर पर जो है वो 400 से जायद अड्डों पर छापे मारे गए थे, लेकिन बाकी मानदा जो अड्डे हैं वो अताइयों की जानिब से या तो बंद कर दिए गए थे या वो कारोबार छोड़कर रुपोश हो चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। अब आपको बताएं कि पंजाब बार काउंसिल का 28 मई को सूबे भर में हड़ताल का ऐलान सामने आया है। पंजाब बार काउंसिल के जनरल हाउस इजलास में हड़ताल का फैसला किया गया है। लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल तरमीमी बिल के खिलाफ हड़ताल की जा रही है। बार काउंसिल इंतखाबात के लिए 15 साल की वकालत की शर्त भी खत्म करने का मुतालिबा सामने आया है। तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, पंजाब बार काउंसिल ने 28 मई को पीर के रोज लाहौर समेत सूबा भर की अदालतों का बाइकाट करने का ऐलान किया है। पंजाब बार काउंसिल के जनरल हाउस इजलास में इसका फैसला किया गया है। लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट के में तरमीम 2018 के खिलाफ ये फैसला किया गया है। वकला का ये कहना है कि पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात के लिए वकालत प्रैक्टिस 15 साल करने के खिलाफ बतौर एहतजाज करेंगे और उनका कहना है कि बार काउंसिल जो तरमीम की गई है 2018 वो बिल वापस लिया जाए। अगर ये बिल वापस ना लिया गया तो वकला जो है वो पाकिस्तान भर के जो एसोसिएशन है
उनकी मुशावरत के बाद आइंदा का लम्हा अमल का ऐलान करेंगे। वकला का कहना है कि 28 मई पीर के रोज वकला जो बार कौंसिल का एक तरमीमी एक्ट है इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज भी करेंगे और करारदादें भी मंजूर करेंगे। आज भी पंजाब बार कौंसिल ने इसके खिलाफ जो मंजूर जिसकी रेजुलेशन थी वो मुस्तकिल तौर पर मंजूर कर ली है। जी आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। पंजाब बार काउंसिल का 28 मई को सुबह भर में हड़ताल का ऐलान सामने आया है। पंजाब बार काउंसिल के जनरल हाउस इजलास में हड़ताल का फैसला किया गया। लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल तरमीमी बिल के खिलाफ हड़ताल की जा रही है। इस हवाले से मलिक अशरफ आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की जानिब से पीसी होटल में सहाफ़ियों के एजाज़ में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया है। आपको वहीं लिए चलेंगे। महीने के आखिर तक हल्का बंदी की फाइनल लिस्टें आ जाएंगी। अगर कुछ दिनों या हफ्तों इलेक्शन आगे भी चला जाता है तो कोई क़यामत नहीं आ जाती। इस गर्मी में और इस एक्सपेक्टेड वेदर में, तूफान के और बारिश के और सारे माहौल में मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह साकिब निसार के दौर में इलेक्शन होके रहेंगे, उसके टेन्योर में होके रहेंगे। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन का है। 1.5 बिलियन US चाइना ने दिए तो हैं, लेकिन ये $1.5 बिलियन ऐसी है जो किसी ज़माने में सऊदी अरब ने गालिबन 2 या 1.5, अब मुझे एग्जैक्ट फिगर भूल गई, और ये मैंने है जी 1.5 मैंने ही कौम को बताया था ये बात कि $1.5 बिलियन आए हैं सऊदीया से। अब पाकिस्तान जिस इकोनॉमिक क्राइसिस में गुजर रहा है और जो पाकिस्तान के अंदर के हालात और वाक़यात हैं, पाकिस्तान को अंदर से खतरात लाहक हैं। एक वजीर आजम कहता है कि ये जायदाद मेरे बेटों की है, और उनकी बेटी कहती हैं कि इनके मालिक हसन और हुसैन हैं। ये नहीं बताते हसन और हुसैन है कौन है। क्या वो कानून के प्राइम मिनिस्टर की औलाद हैं? अगर वो प्राइम मिनिस्टर की औलाद हैं तो कौम को बताया जाए कि वो कानून के दायरे में आते हैं कि ये सारी जायदाद उन्होंने 14 और 16 साल की उम्र में कैसे बनाई। केस बड़ा मुख्तसर था, उन्होंने इतना लंबा किया कि खुद उनके गले पड़ गया, और गले इसलिए पड़ गया कि पहले मेरा ख्याल था कि ये शायद नवाज शरीफ साहब की माफी की अपील सदर को चली जाएगी। मैं कन्विंस था कि ये केस जो है मई के अवाइल में फैसला होके प्रेसिडेंट जो है वो। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान को अंदर से खतरात लाहक हैं। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहें। कि वज़ीर तिजारत परवेज मलिक की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून लाहौर नसीराबाद में यौम तकबीर इंतजामात के सिलसिले में इजलास हुआ। वो कहते हैं कि आला क़यादत यौम तकबीर की तकरीब में शिरकत करेगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उमर असलम से। जी उमर, अपडेट कीजिएगा। लाहौर के दफ्तर में जहां पर वफाकी वज़ीर तिजारत मोहम्मद परवेज़ मलिक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, योम तकबीर के हवाले से जो मुस्लिम लीग लाहौर की तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है, इंतजामात का जायज़ा लिया गया। मोहम्मद परवेज़ मलिक हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, क्या इंतजामात किए जा रहे हैं और कौन मुस्लिम लीग की क़यादत में आ रहा है? देखें, ये एक बहुत अहम दिन है और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग के लिए बहुत अहम है। जो मुस्लिम लीग ने इसमें अपना भरपूर अंदाज में अपना फ़ैसला करके ये मामला को अपने हक़ में किया। उसके बाद जो मुश्किलात आई वो भी अल्लाह के फजल से भुगता ली। तो ये अहमियत हम ही जानते हैं जो मुस्लिम लीगी हैं, सारा क्रेडिट मुस्लिम लीग को जाता है। और हम इंशाल्लाह 28 मई को एक बड़ा भरपूर प्रोग्राम अल-हमरा कॉम्प्लेक्स में माल रोड पे वहाँ जाएंगे और हमारी आला से आला क़यादत इंशाल्लाह उसमें हिस्सा लेंगे। वज़ीर आला पंजाब होंगे? सर, मैंने आला से आला कही है, वही लोग हो सकते हैं, मैं तो इतना आला नहीं हूँ। यहाँ पर वफाकी वज़ीर तिजारत मोहम्मद परवेज़ मलिक का कहना है कि लाहौर के कारकुनान की जहाँ पर बड़ी तादाद होगी अल-हमरा हॉल में, वहीं पर यौम तकबीर के फंक्शन में मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत शिरकत करेगी। लाहौरी एक दफ़ा फिर साबित करेंगे कि मुस्लिम लीग नून का किला है। बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का सालाना इंटर्नशिप प्रोग्राम 25 जून से शुरू होने वाले प्रोग्राम के लिए 5000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। PRA इंटर्नशिप प्रोग्राम 14 अगस्त तक जारी रहेगा। इंटर्नशिप के बाद बेशतर स्टूडेंट्स को नौकरी दे दी जाती है।
मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान यूनुस से। इमरान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। ह्यूमन रिसोर्स में इजाफे और बेरोजगारी के खात्मे के लिए सालाना इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू कर रखा है, जिसके तहत हर साल दर्जनों फ्रेश ग्रेजुएट्स जो है इनको रेवेन्यू से मुतल्लिक ट्रेनिंग दी जाती है। रवा साल 25 जून से शुरू होने वाले पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए महकमे को अभी तक 5000 से ज्यादा दरख्वास्तें जो है वो मौसूल हो चुकी है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का इंटर्नशिप प्रोग्राम 25 जून से 14 अगस्त तक जारी रहेगा। इस हवाले से चेयरमैन PRA डॉक्टर राहील अहमद सदीकी का कहना था कि इंटर्नशिप के बाद बेशतर स्टूडेंट्स को PRA में ही नौकरी फार्म करने के लिए मौके जो है वो दिए जाते हैं, जबकि बाकी शुरा को PRA सर्टिफिकेट के हसूल के बाद फील्ड में भी बेहतर नौकरी मुयसर आती है। जी, बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस। आपको बताएं कि PHA 2 अफसरान की ग्रेड 19 में तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ग्रेड 19 के अफसरान सैयद मोहम्मद शहजाद तारिक, आमिर इब्राहिम को तरक्की दी गई है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा दुर्र नयाब से। जी दुर्र नयाब। हाँ जी बिल्कुल, ग्रेड 18 के अफसरान थे दोनों, और दोनों को ग्रेड 19 में रेगुलर तरक्की अब दे दी गई है, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। इसमें PSO2 BD सैयद मोहम्मद शहजाद तारिक है, जिनको ग्रेड 19 में रेगुलर तरक्की दी गई है, जबकि दूसरे अफसर डायरेक्टर स्पोर्ट्स PHA आमिर इब्राहिम है, इनको भी ग्रेड 19 में रेगुलर तरक्की दे दी गई है और इनको मौजूदा सीट पर काम करने का हुक्म दिया गया। DGPHA नेशनल के हुक्म पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, बाकायदा से करेंगे। जी बहुत शुक्रिया दुर्र नयाब। लेन देन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम का मामला। वाल्टन की रिहायशी बेवा खातून शाजिया दाद रसी के लिए सिटी 242 के दफ्तर पहुंच गई। लेन देन के तनाज़े पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बेवा खातून का ऐसा कहना था। डॉल्फिन पुलिस एहलकार तमाम वाक़े में खामोश तमाशाई बने रहे। शाजिया अरशद ने ऐसा भी कहा। उसका यह भी कहना था कि थाना डिफेंस में मुतादिद बार शिकायत की दरख्वास्त भी दर्ज कराई। मजीद आपको बताएं कि रमज़ान मुबारक के दौरान नाकिस खुराक का इस्तेमाल और ज़्यादा मकदार में खाने से गैस्ट्रो केसेस में इजाफा हो गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। रमज़ान मुबारक में ओवर ईटिंग और इसके साथ साथ जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उनमें हफ्ज़ान सेहत के असूलों की पासदारी ना करने की वजह से जो है वो गैस्ट्रो में इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ गर्मी की शिद्दत है वो भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर है और इस वक्त तक जो रमज़ान का पहला अशरा है इसमें 10,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं अस्पतालों में। प्रिंसिपल ठीक है जाहिद चौधरी, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका न्यूज़ स्टूडियो से फिल